Good morning, everybody. You are most welcome in online class, and we are in our sixth class today. Our subject is mathematics, जिसके अंतर्गत हम अपने चैप्टर सेकंड को स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा होल नंबर, दैट्स मीन्स पूर्ण संख्या। आज अपनी इस वीडियो क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को आज कंप्लीट सॉल्यूट करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ओपन कर लेते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के लिए। यह है हमारा होल नंबर चैप्टर सेकंड और इसकी एक्सरसाइज है 2.2 and it is our exercise 2.2 question number 1 find the sum of y suitable rearrangement second name the property। और आगे हम लोग बात करते हैं perform the following subtractions and check your result by performing corresponding additions। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं replace each by the correct digit in each of the following, solve the following using the associative properties। तो बेटा यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे अपनी इस वीडियो क्लास में और आपको समझाएंगे। लेकिन इसे समझाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। उन प्रॉपर्टीज को समझने के साथ ही हम इस चैप्टर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर से संबंधित बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसके नियम कानून होते हैं जिनको ध्यान में रखे बिना हम अपनी इस कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम समझ लेते हैं कि होल नंबर की आखिरकार कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखते हैं। नाउ वी शैल लर्न फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 12 प्लस 13 इक्वल टू 25। यहाँ पर बेटा हम कुछ अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी की। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें कहा जाता है बेटा द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ऑल्सो ए होल नंबर। यदि हम दो होल नंबर का एडिशन करें तो उसके बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो भी हमारा होल नंबर ही होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल पर यहाँ आपको करके दिखाया है, आप देख सकते हैं इसे 12 प्लस 13 इक्वल टू 25। यहाँ जो 12 है ये एक होल नंबर है और यहाँ पर हम 13 की बात करें तो ये भी होल नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तब हमको संख्या मिलती है 25। दैट्स मीन्स 25 ये जो हमारा नंबर है ये भी एक होल नंबर है। इस प्रकार इफ I and B any of two whole numbers then A plus B will also be a whole number। इस प्रकार से बेटा ये हमारी प्रॉपर्टी यानी कि रूल निकल के आता है कि इन दो संख्याओं को जो हमारी होल नंबर्स हैं उनको यदि हम ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो भी हमारा एक होल नंबर होगा। देखते हैं बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट इज कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। The sum of any two whole numbers remains the same whatever be the order of the numbers। Cumulative property बेटा हमें बताती है the sum of any two whole numbers remain the same। यदि हम दो नंबर्स को जो हमारे होल नंबर हैं उनको हम यदि ऐड करते हैं तब क्या होगा, वो हमेशा जो आंसर उनका आएगा वो सेम ही रहेगा whatever be the order of numbers। उन जो दिए गए नंबर्स हैं उनका जो भी ऑर्डर हो, यानी कि किसी को भी हम आगे लिख सकते हैं और किसी को भी हम पीछे लिख सकते हैं और फिर रिवर्स करके एक दूसरे को आगे फिर दूसरे को पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल लिया 23 प्लस 17 इक्वल टू 17 प्लस 20। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब दोनों ही कंडीशन पर बेटा हमको आंसर सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 23 प्लस 17 को यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने 17 को पहले लिखा है और यहाँ पर 23 को बाद में लिख दिया गया है। तो ये हम 23 और 17 को ऐड करेंगे तो 40 और यहाँ पर भी बेटा 17 प्लस 23 को ऐड करेंगे तो 40। यही बेटा कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें बताया जाता है कि यदि हम दो नंबर्स को ऐड करें तो उनके क्रम को यदि चेंज कर दिया जाए, आगे से पीछे पीछे से आगे कर दिया जाए तो उनके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार हमारी बेटा प्रॉपर्टी बनती है इफ A and B any whole number then A plus B will be A। हमारे एडिशन की बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द सम ऑफ थ्री ऑफ मोर होल नंबर्स रिमेन्स सेम इवन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 8 प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 7।
13 प्लस 7 8 प्लस 12 20 इक्वल टू। हमने यहाँ पर क्या सीखा बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है ग्रुपिंग के विषय में, कि द सम ऑफ 3 और मोर, 3 हो या 3 से अधिक हमारे नंबर्स दे रखे हों, यदि हम उसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग का मतलब एक समूह बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, तो वहां पर बेटा उसका जो आंसर होगा, उसका जो सम होगा, उसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कैसे, जैसा हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8 प्लस 5 प्लस 7, तो यहाँ पर 8 और 5 को एक ग्रुप में रखा गया है और उसके बाद 7 को उसमें ऐड किया गया है। लेकिन इसी संख्या को हमने दोबारा लिखा है इसी के जस्ट सामने 8 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ पर 5 और 7 को ग्रुप बनाया गया है और 8 को अलग कर दिया गया है। अब इनको ऐड करके देखते हैं, तो 13 प्लस 7 20 हुआ, यहाँ पर 8 प्लस 12 ये भी 12 हुआ। तो इस प्रकार से यदि हमारे 2 या 2 से अधिक संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या हमारे सामने दे रखी हैं और यदि हम वहां पर ग्रुपिंग के आधार पर उनका एडिशन करते हैं तो उस कंडीशन में आंसर की पोजीशन हमेशा सेम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इफ 0 इज एडेड टू एनी होल नंबर, यदि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए, द सम रिमेन्स द नंबर इटसेल्फ, तो वह संख्या वही रहेगी जो वह थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जांपल्स मैंने बेटा लिया हुआ है आपके लिए। फॉर एग्जांपल 17 को हम 0 के साथ ऐड कर देते हैं तो आंसर 0 ही आएगा, 17 ही आएगा। और एक और ले लेते हैं बेटा 284 को हम 0 से ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 284 ही आएगा। अब एक कंप्लीट एग्जांपल लेकर इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल बेटा हमने लिया और इसमें फाइंड द सम ऑफ 837, 208 एंड 363 बाई सूटेबल ग्रुपिंग। सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा ग्रुपिंग करेंगे इसके हम लोग और ग्रुपिंग करने के बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 837 प्लस 363 और इसे हम एक ग्रुप में रखते हैं एंड देन आगे 1200 प्लस 208 इक्वल टू 14,000। इस प्रकार 1408 इट इज आंसर ऑफ इट। तो हम लोगों ने देखा कि हम इसको जो है ग्रुपिंग शेड्यूल्स में लोग कर रहे हैं। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। फाइंड द सम ऑफ 1962, 453, 1538 एंड 647 वाई सुइटेबल ग्रुपिंग। हम एक सुटेबल ग्रुपिंग यानी कि सुविधा अनुसार हम अपने ग्रुप बनाएंगे और उसके आधार पर इनको ऐड करेंगे। देख लेते हैं सॉल्यूशन। सुटेबल ग्रुप करने के बाद ही हम इसको तैयार करेंगे बेटा और ग्रुप बना लेते हैं। 1962 प्लस 1538 प्लस दूसरा ग्रुप होगा 453 प्लस 647। और यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ये हुआ 3500 और बेटा प्लस 1100 इक्वल 4600। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हम अपने सुविधाजनक तरीके से अपने ग्रुप तैयार करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को सीखा जो हमारे होल नंबर पर आधारित थी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 308 प्लस 563 प्लस 222 प्लस 937, इन सब को हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। ठीक उसी प्रकार से पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिखाया गया है। सेकंड में बेटा हम लोग देखेंगे नेम द प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, कौन से नियम का इसमें यूज किया गया है। उस नियम का हमें इसके ठीक सामने नाम लिखना है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में बेटा कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। यहाँ सेकंड पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है और थर्ड पार्ट में एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, जबकि फोर्थ पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज फिर से किया गया है। और यही हमारा आंसर हो जाता है बेटा, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम अपने आंसर फॉर्म तक पहुंच जाते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उसे भी समझ लेते हैं, जो आपको स्वयं अपनी रफ नोटबुक में करना होगा। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस एंड चेक योर रिजल्ट्स बाय परफॉर्मिंग
कॉरिस्पॉन्डिंग एडिशन। तो यहाँ पर बेटा आपको एडिशन करना है और एडिशन जनरली आप जानते हैं, उसी प्रकार से आप अपने एडिशन को परफॉर्म करेंगे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। रिप्लेस ईच स्टार। बेटा ये जो आप स्टार देख रहे हैं, जो सितारे का निशान देख रहे हैं, वाई द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो आपको कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर, यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ स्टार्स को ऐड किया गया है। हमें पता करना है कि जो स्टार्स लगे हुए हैं इनके स्थान पर क्या आना है, ये फाइंड आउट हमें करना है। बेटा ऐसे तो एक रीजनिंग मेथड है, हमें इस पर अपने बोध ज्ञान को लगाना होगा, लेकिन हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फर्स्ट को बेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, इसे आप जो है ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। यहाँ पर बेटा माइनस किया जा रहा है, तो 3 से हम यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्टार था बेटा, यहाँ पर क्या था स्टार, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया है ABCD इस प्रकार से नंबर्स को मान लिया है। अंडरस्टैंड। तो 3 से यदि हम A को माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। यदि हम 3 से A को माइनस करेंगे तो A के स्थान पर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ये क्रिया हमने आपको देखो यहां करके दिखाई है, ये देख सकते हैं आप लोग। 3 में से यदि A को माइनस करें तो क्या बचेगा 1 बचने का मतलब क्या हो गया 3 से यदि हम जो है कंपैरिजन करें तो यहां पर A के स्थान पर 2 आता है। वेरी सिंपल। ठीक, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है बेटा B से हम 6 को माइनस करें, B से यदि हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। दैट्स मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे कि हम लोग ये पता कर सकें कि B का मान क्या है। उस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं B माइनस 6 इक्वल टू 5, तो क्या होगा B इक्वल टू 11, B इक्वल टू 11। B इज ए डिजिट, B एक डिजिट का कार्य कर रहा है। दैट्स मीन्स B के स्थान पर 11 होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए 11 जब यहाँ होगा तभी हम 6 को माइनस करेंगे तो 5 हमारे पास आएगा। लेकिन क्योंकि B एक ही अंक है तो क्या होगा, इसको हम लोग केवल 1 कह सकते हैं कि B के स्थान पर केवल 1 है। B के स्थान पर क्या है 1 है, तभी तो वहां 8 से यहाँ कैरी लिया गया होगा, तब जाकर ये 11 हुआ होगा। और 11 से हमने 6 को माइनस किया है तब जाकर हमको 5 मिला। अब जैसे कि ये पता हमको चल गया है कि यहाँ पर बेटा 8 से कैरी लिया गया है तो यहाँ पर 7 रह गया है। अब 7 से हम क्या माइनस करें कि 2 रह जाए, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर 5 होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है 7 माइनस C इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि C के स्थान पर 5 है। अब हमने बेटा यहाँ स्टार के स्थान पर हमने D मान लिया है, ठीक है। अब D से हमने 1 को माइनस किया तो 4 हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। जब D से हम माइनस को करेंगे, माइनस 1 को करेंगे और 4 आएगा तो क्या होना चाहिए यहाँ पर D से यदि हम 1 को माइनस करें तो 4 आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो इस स्टार की जगह पर हम जो D लिखे हैं यहाँ पर 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं A यानी कि ये जो स्टार था इसके स्थान पर हम लोगों ने देखा 2 है, और हमने B के स्थान पर देखा तो यहाँ हमें 1 मिला। और ठीक इसी प्रकार से हमने जो है C के स्थान पर देखा तो यहाँ पर हमें 5, और यहाँ पर हमने जो है D जो माना है, यहाँ जो स्टार था यहाँ पर हमको 5 मिला है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी हम लोग कर सकते हैं। मैं इसे हिंट देकर आपको समझाता हूं, उसे आप अपनी रफ नोटबुक पर कॉपी कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, जिससे कि हम कम समय में अपने पूरे के पूरे चैप्टर को समाप्त कर सकें, उसे समझ सकें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड बेटा हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, आप समझ सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी, और ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 को भी हम लोग यहाँ इस प्रकार समझ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दे रखा है बेटा, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जो है इसका आंसर सॉल्यूशन स्पेशली उसी क्वेश्चन का करके बताऊंगा। अंडरस्टैंड। एक बार हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी, जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित ही है। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके बेटा हम इन्हें
ऐड कर देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.2 को जाना, समझा और इसे बेटा सॉल्व किया। मैं आशा करता हूं कि आपको अपनी एक्सरसाइज 2.2 समझ में भी आई होगी और डेफिनेटली आप इसे अपनी रफ नोटबुक पर प्रैक्टिस भी करोगे और अपने ज्ञान को बढ़ाओगे। आई विश यू बेस्ट माय चाइल्ड। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.3 के साथ, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। गॉड ब्लेस यू।